हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो यूपीएससी पैट की हमने जो हिंदी की वीडियो आपको अपलोड की हैं और प्रोवाइड कराई हैं, हमने लगभग यूपीएससी पैट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ आपका जो उसमें बचता है वो बचता है अपठित गद्यांश, और मैं अब आपको उसमें हिंदी की वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम्हारे विलोम शब्द रहे और भी तुम्हारे और भी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, तो उनकी सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। और क्योंकि अब दिन बचे नहीं हैं, मात्र 10 दिन हमारे बचे हैं लगभग, तो 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, इसी महीने आपका एग्ज़ाम है। तो देखिए जो हमारा चल रहा है गणित में वो चल रहा है परसेंटेज। क्या चल रहा है? परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने कई टाइप कंप्लीट कर लिए हैं और उसी का ही एक अगला टाइप बनता है और उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। और फिर हम खर्च और जो आय से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे। यानी जितने भी टाइप आपके बनते हैं मैं आपको सब कराऊंगा। इसके बाद हम कराएंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो इसके ही बनते हैं परसेंटेज में। और कैसे बनते हैं? जैसे एक संख्या अधिक है, कम है, कोई संख्या 80 का 80% क्या होगी, तो ये सवाल हम लेने वाले हैं। और उससे पहले जो हम कराएंगे ये वाला टाइप चल रहा है, इसे हल करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इसे हम पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे जिनमें 900 लड़के और शेष लड़कियां थीं। यदि 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हों तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? यानी कितने थे हमारे? 32% लड़के उत्तीर्ण हुए, 38% लड़के उत्तीर्ण हुई, यानी यही पास हुए और यही पास हुए। तो अब जो बताना है हमें कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। और इस क्वेश्चन में वो यही पूछ सकता है अनुत्तीर्ण जो होने का प्रतिशत था वो कितना था, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत था कितना था, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे, ये हमें देखना है। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? वो हमारे 2000। कितने? 2000 हमारे कुल विद्यार्थी हैं। अब इनमें कहा है कि इनमें से 900 क्या है? लड़के हैं। तो जो लड़के हैं, लड़के कितने हैं? वो है 900। अब जब 2000 में से 900 लड़के हैं तो शेष कौन बची? लड़कियां। और कितनी बची? 1100। तो लड़कियां कितनी हो गई? लड़कियां हो गई 1100। अब देखिए, अब इसमें पास वाले भी होंगे यानी उत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण वाले भी होंगे यानी फेल। इसी प्रकार इसमें भी पास वाली लड़कियां होंगी यानी उत्तीर्ण, और इसमें क्या होंगी? अनुत्तीर्ण लड़कियां होंगी। ठीक। अब देखिए, अब देखते हैं। उसने कहा है कि यदि 32% लड़के, सही है, और 32% लड़के और 38% लड़कियां क्या हुई हैं? उत्तीर्ण हुई हैं। क्या हुए हैं? ये विद्यार्थी क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए लड़के कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 32%। तो फेल कितने हुए होंगे? देखिए टोटल कितना होता है 100 में से मैं समझा रहा हूँ आपको, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है। देखिए कितने? 8 और कितने? 9 और 6, कितने बचे? ये हुए 68। तो 68 क्या हो गए? 68 हो गए फेल। कितने में से? 900 में से 900 का 32% क्या हुए? पास हुए, और 900 के 68% क्या हुए? फेल हुए। अब देखिए इस प्रकार पास कितनी लड़कियां हुई हैं? 38%। कितनी? 38%। अब देखिए अब फेल कितनी होंगी? जब 38 पास हुई हैं तो फेल कितनी होंगी? ये हमारे कितने आ गए? यहाँ आ गए 2
और यहाँ 6, 62%। तो फेल कितनी हुई? 62%। इतना समझ में बात आई या नहीं आई, ये बताइए। अब देखिए एक बार और सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल को जितना हो सके उतनी बार पढ़ो और उसकी परिभाषा समझो और तभी आप सवाल को हल कर पाओगे। देखिए एक परीक्षा में 2000 यानी कुल विद्यार्थी हुए 2000, सही है। तो कुल विद्यार्थी हो गए 2000, जिनमें 900 लड़के और शेष लड़कियां। 2000 में से 900 लड़के हो गए और जो बची वो शेष हो गई लड़कियां, जिनमें 32% लड़के हुए इन 900 में से ही पास, और जो बचे वो फेल हुए होंगे। इसी प्रकार लड़कियों में 38% लड़के हुई हैं पास, जो बच्चे वो फेल हुई होंगी। ठीक, अब उसने पूछा है कि कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने फेल हुए। अब देखिए ये भी फेल और ये भी फेल। यहां देखिए 900 का 68% और दोनों को जोड़ देंगे और 1100 का 62%, बस आंसर हो गया। इस प्रतिशत का मतलब 1/100, यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1/100 तो होता है, इन गुणा कर लो। 9 72 का 2, 9 छक्के 54, 54 और 7 54 और 7 कितने हो गए? 54 और 6 हमारे हो गए 60 और 1 61। ठीक, देखिए 9 72 का 2, 9 छक्के 54, 54 और 7 हो गए 61। अब ऐसी परसेंटेज का मतलब 1/100 ये कट गया। 11 दूनी 22 और हासिल 2, 11 छंग 66, 66 और 2 68। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 2 4। अब देखिए ऑप्शन लाइए, ऑप्शन ए है 1294, तो 4 मिल गया, पहले ही मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना आएगा? 1294। अब देखिए ये टाइम बचता है इससे एग्जाम में। ठीक, अब देखिए इन्हें जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9 और 6 और 6 12। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया आंसर 1294। एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का और फिर हम बढ़ेंगे अगले टाइप में, इसे आप नोट कीजिए। देखिए अगला सवाल हमारा है, वही टाइप है। मैंने कहा इस सवाल में यही पूछ सकता है कि पास कितने विद्यार्थी हुए और फेल कितने हुए, और इनका प्रतिशत भी वह पूछ सकता है। बस आपको तरीका आना चाहिए और कुछ आए या नहीं आए, सही है। हमारा बेस सही है तो सोच लेना हमसे गणित आना शुरू हो गया। और गणित आने के लिए सिर्फ 4 चीज़ों का आना बहुत जरूरी है, गुणा भाग जोड़ घटा और टेबल यानी पहाड़े। यदि आपसे आते हैं तो आप गणित बहुत आसानी से सीख जाते हैं। देखिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल को 1-2 बार जरूर रिपीट करना है। रिपीट करने का मतलब ये हुआ कि आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते? ध्यान रखना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते। देखते हैं। सबसे पहले किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो ये हुए लड़के और ये हुई लड़कियां। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि लड़के जो है वो 3 अनुपात में हैं, लड़कियां 2 में हैं। ये इनका अनुपात हो गया। अब देखिए इनमें जो छात्रवृत्ति लेते हैं तो छात्रवृत्ति लेने वाले भी होंगे और नहीं लेने वाले भी होंगे। तो कह रहे हैं कि 20% लड़के और ये हो गए 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं। तो ये छात्रवृत्ति लेने वाले हुए, यानी यस लेने वाले, और ये नो नहीं लेने वाले। ठीक, अब इसी प्रकार लड़कों में देखो, लड़कियों में कितनी लड़की ले रही हैं? 30%। तो ये तो हो गई लेने वाली लड़कियां छात्रवृत्ति और ये नहीं लेने वाली लड़कियां। ठीक,
अब तुम खुद बताइए, खुद सोचिए, तीन में जो हमारे 20% लड़के हैं वो छात्रवृत्ति ले रहे हैं, कितने बच्चे 70%। तो ये छात्रवृत्ति नहीं ले रहे, कितने 70 नहीं 80, कितने 80%। तो ये छात्रवृत्ति नहीं ले रहे। अब देखिए यहाँ 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं, तो कितने छात्रवृत्ति नहीं ले रही, वो बची हमारी 70%। टोटल 100 होता है, ठीक। 100 में से 20 ने ले ली, 80 बच गए। 100 में से 30 ने ले ली, 70 बच गई, ठीक। अब देखिए उन्होंने कहा है छात्रवृत्ति नहीं लेने वाली, तो नहीं वाली तो ये है, ये नहीं वाली, और नहीं वाली ये है, ये नहीं वाली। तो देखिए छात्रवृत्ति नहीं लेने वाली तीन के कितने परसेंट, 80% प्लस, और 2 का कितने परसेंट, 70%। इसका मतलब 1/100, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1/100, 1 0 से 1 0, 8 तिया 24, 1 0 बचा, पॉइंट 1 के बाद लगा दीजिए। इसी प्रकार 70% है, प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0, 2 सत्ते 14, 1 0 बचा, पॉइंट 1 के बाद जोड़ लीजिए, कितने हो गए, ये हो गए 3.8, कितने 3.8। तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3.8 विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। टोटल कितने हैं, उन्होंने पूछा कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए टोटल कितने हैं, 3 और 2 5, 5 में से कितने नहीं ले रहे हैं, 3.8 ही ले रहे, और कितने से गुणा, 100 से गुणा, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 0 बढ़ गया, 50 दूनी 100, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 तिया 6 और 1 7, तो 76% जो विद्यार्थी हैं वो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। अब लेने वाले कितने हो जाएंगे, जो हमारे इतने माइनस कर, टोटल में से माइनस कर देंगे, जो आ रहा है वो लेने वाले हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए ऑप्शन मिला देते हैं। ऑप्शन ए है 3.8 और 20 76%, तो ये हो गया हमारा ये 76। तो 76% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ये टाइप हुआ हमारा समाप्त। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर, और वो हमारे होंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसे आप नोट कीजिए। देखिए और सवाल लेते हैं और नया टाइप सीखते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, प्रतिशत में ही, ठीक है। अच्छे से सवाल बनते हैं और देखते हैं। सवाल है हमारा, यदि 2 संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के समान है, यदि दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 89 यानी 89, 60 और नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले 2 संख्या मान लेते हैं, छोटी और बड़ी, बड़ी और छोटी मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या ए है, वो कह रहे हैं बड़ी संख्या का 40%, चलो कर दिया, और छोटी संख्या के 20% के बराबर है, यानी 20 का छोटी संख्या के 60%, छोटी संख्या के 60%, तो ये हो गया 60%, ठीक है। और ये क्या है, बराबर है, क्या हुई, बराबर हैं। देखिए जब भी प्रतिशत के चिन्ह आपस में बराबर हो, बीच में बराबर चिन्ह लगा हुआ है और बीच में गुणा है, तो क्या होता है, इस प्रतिशत से ये प्रतिशत समाप्त हो जाता है, ठीक। अब देखिए, अब 20 से भाग कीजिए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। अब एक बात यहाँ ये ध्यान रखिए, यहाँ से हम अनुपात ज्ञात करते हैं, और अनुपात टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक होता है। पूरा 1%, एक अनुपात समानुपात, ये बहुत ही अच्छे से करना होता है। अब देखिए जो जिसके साथ होता है वह उसका मान नहीं होता,
ठीक। तो ए का मान क्या होगा, 3 होगा, बी का मान क्या होगा, 2 होगा। यदि आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो इसे इसके बटे में ले आइए, ए बटे बी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये पहुंच जाएगा इसके बटे। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 3, बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 2। अब देखिए उन्होंने ये कहा है कि दोनों संख्याओं का योग, वो तो कह रहे हैं कि योग कितना है 150, और हम कह रहे हैं कि योग कितना है दोनों का 5। जो दिया है उससे भाग, जो दिया है उससे भाग, बड़ी संख्या ज्ञात करें, जो निकालना है उससे गुणा, जो निकालना है उससे गुणा, जो दिया है उससे भाग। देखिए ए का मान 3, बी का मान 2, बड़ी संख्या मानिए ए, बहुत छोटी मानिए बी। 5 से भाग कीजिए, 5 तिया 15 और 30 तिया 90, ये 3 0 3 तिया 9। तो जो हमारी बड़ी संख्या हुई 90। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार और समझा रहा हूं। यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के समान है, ठीक, तो बड़ी संख्या का जिसके साथ का लगा होता है वहाँ हम गुणा लगा देते हैं। तो बड़ी संख्या मान ली ए है, उसका कितना 40%, कितना 40% कितना है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, बराबर लगा दिया, छोटी संख्या का 60% कर दिया, हल कर लिया। हल करने के बाद ये आ गया, मैंने कहा जिसके साथ संख्या होगी वह उसका मान नहीं होगा, उसका मान बराबर से इधर होगा, ठीक। ये अनुपात और समानुपात में होता है और अच्छे से समझना आ जाएगा आपको, ठीक। अब उसने कहा है कि संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो गए 5। तो जो दिया है उससे भाग और जो निकालना है उससे गुणा। तो बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या से कर दी गुणा, भाग करने बाद 30 और 3 गुणा की कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर अगला देखते हैं, इसे आप उतारिए और मैं साफ करता हूं। देखिए दोनों सवाल एक टाइप के हैं ये, और दोनों कराता हूं मैं, देखते हैं। वो कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के 80% से 80 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। एक टाइप बनता है इसमें ये वाला और एक बनता है ये वाला। यदि किसी संख्या का 80% को, देखिए बोलने मिस्टेक हो गई, 60% है ये, कितना 60% से 60 घटा दिया जाए तो ये 60 है, और यहाँ पर 80 है, मुझे इसका ध्यान रहा इसलिए मैंने बोल दिया। तो इस बार सवाल का ध्यान रहा मुझे, और मैंने ये बोल दिया। दोबारा पढ़ लेते सवाल। मगर यदि किसी संख्या के 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है। अब देखिए ये सवाल ऐसा है, यदि किसी संख्या का 80%, यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या याद करें। हल करते हैं पहला सवाल। देखिए 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए ये कितना 60% और ये कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। हमें निकालनी है संख्या, टोटल निकालना है। तो 100% जो दिया है उससे भाग, जो निकालना है उससे गुणा। 0 से 0 समाप्त, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 200। कितना हो गया 200। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए 120 नहीं होगा, ऑप्शन बी 200, तो ये ऑप्शन बी हो गया हमारा सही। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, सही है। देखिए अगला सवाल हमारा, यदि किसी संख्या का 80%, देखिए थोड़ा लाइट थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं दोबारा समझाता हूँ सवाल को। देखिए वो कह रहे हैं कि
यदि किसी संख्या के 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, ठीक। तो वह संख्या क्या है? तो 60% में से 60 घटा दिया और क्या प्राप्त हो गया? 60 ही प्राप्त हो गया, यानी ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 60% का मान कितना हो गया? 120। और हमें निकालना है 100%, जो दिया है उससे भाग, जो निकालना है उससे गुणा। ये माइंड में सेट कर लीजिए कि जो दिया है उससे भाग और जो निकालना है उससे गुणा, जो निकालना है उससे गुणा। और देखिए अगला सवाल है हमारा, यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए कोई भी संख्या है, संख्या का 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। हमने संख्या मानी 100%, तो कितनी प्राप्त हो गई? 100%। इसमें देखिए अंतर कितने का? 20% का। इसका मान कितना दिया है? 80। निकालने क्या है? निकालने हमें संख्या है, यानी जो निकालना है उससे गुणा और जो दिया है उससे भाग। जो निकालना है उससे गुणा और जो दिया है उससे भाग करते हैं। देखिए 20 से भाग कीजिए, 20 चौक 80, 4 गुणा 100 कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं और ये पूछे भी गए हैं, ठीक। इसका बेसिक तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक क्या है? बेसिक करना आपको वैसा करना भी नहीं है, लंबा हो जाता है उससे, मैं फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए आप तरीका हमेशा यही वाला अपनाना, इससे हमारा टाइम बच जाता है। देखिए वो कह रहे हैं कोई संख्या है उसका 80% और उसमें कितने जोड़ रहे हैं? 80 ही जोड़ रहे हैं। कितना प्राप्त होता है? वही संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या मानी ए, संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसे काटिए तो ये इसका मतलब हो गया 100। क्या हो गया? 100। तो ये 1 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ये बच्चा 4a/5 और ये हमारा 80, ठीक। इधर लाइए, इधर ले जाइए तो ये हमारा a - 4a/5 बराबर 80। गुणा कर दिए 5 कम 5, 5 में से 4 गया तो 1 a और बटे 5 बराबर 80। गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा? 5 0 5 8 40। तो ये हुआ इसका बिल्कुल सरलतम रूप और बेसिक रूप। और ये आपको यही बेसिक है, बस आपको समझना है कि सवाल में वो हमसे क्या कहना चाहता है। इसे नोट कीजिए और आगे सवाल लेते हैं। देखिए और सवाल लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं। यदि किसी के साथ कितना प्रतिशत लिखा हुआ है तो जो हमारा मान होगा वो वैसा के वैसे ही आएगा, न ही उसमें वृद्धि करनी है और न ही उसमें कमी करनी है। अगला टाइप जो है इसमें, यदि किसी में पूछता है कम प्रतिशत, अधिक प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत, तो जो भी संख्या दी होगी उसका अंतर करना है। यदि अंतर पूछा अंतर करना है और वृद्धि पूछे तो वृद्धि करनी है। और उससे पहले जो ये हमारा आधार है इसे बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस किसे मानना है? जिसके साथ के, से, का, से, की, को लगा होता है उसे मानते हैं हम बेस। आइए सवाल करते हैं और समझते हैं। यह सवाल है हमारा, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। देखिए दो संख्याएं हैं और जो 32%
और 20% तीसरी संख्या से क्या है, कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। अब देखिए क्या गया, कितना या कितने। जब भी आ जाए तो वह संख्या जैसी है वैसी रहती है। सबसे पहले हम 3 संख्याएं मानेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। अब उसने ये कहा है कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान ली हमने 100। अब जो पहली संख्या है वो कम है 32%। अब देखिए 100 में से 32 कम कीजिए, कितने बचे, 8, और कितने रह गए यहाँ पर, यहाँ रह गए 9, और 9 में से 3 गए बचे 6, तो ये हो गई 68। कितनी हो गई, 68%। अब दूसरी क्या है, 20% कम है किससे, तीसरी से। अब 20 कम कर दीजिए, कितने बचे, 0, और ये 8, ये कितनी हो गई, 80%। अब उसने ये कहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। अब यहीं बच्चों को डाउट रहता है कि बेस किसे माने या आधार किसे माने। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि जिसके साथ का, के, की, से, सी, सा लगा होगा वही हमारा होगा बेस। अब देखिए किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या के साथ लगा है की, और तो ये दूसरी संख्या मानी जाएगी इसका बेस, तो ये हो गया बेस। अब उसने पूछा है कितने, या पूछता कितना, तो इसमें कुछ नहीं वृद्धि करनी है नहीं कमी करनी है, जो संख्या होगी वह वैसी की वैसी आ जाएगी। देखिए जब किससे कहा है, प्रथम, तो प्रथम कितनी है, 68, तो ये 68 आ गया सही। और निकालने प्रतिशत, तो गुणा 0 से 0 समाप्त। अब इससे भाग कीजिए, ये 4 दूनी 8 से काटते हैं, नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, और 2 से काटिए, 2 चौक 8, और 2 तिया 6, और 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटिए, 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14, और ये हमारा हो जाएगा 17 गुणा 5, ये हो गया 17 पंजे 85। तो वह संख्या क्या हुई, वह संख्या हुई 85%। और ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन ए ही हमारा है 85%। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, यह ध्यान रखना है, जिसके साथ कितना कितनी लगा होता है वह मान जो होता है वैसा कहीं वैसा आ जाता है, और जिसके साथ कम, अधिक, वृद्धि, कमी लगा होता है उसमें हमेशा अंतर करते हैं। और जो बेस वैल्यू होती है उसके साथ का, के, की, से, सा लगा होता है वही होती है हमारी बेस वैल्यू। अब अगला सवाल करते हैं, आप इसे नोट कीजिए। देखिए अगला सवाल हमारा है, दो संख्याएं 25%, 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा हैं। तो सबसे पहले 3 संख्या मानेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी, और किससे ज्यादा है, तीसरी से। ठीक, तो तीसरी मान लिया हमने 100, तो जो ये जो होती है पहली होती है, तीसरी से कितनी ज्यादा है, 25%। 100 से 25 कितनी हो गई, 125। फिर जो ये है कितनी ज्यादा है, 20%, तो 100 से कितनी हो गई, 120। अब सवाल में कहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, ये ध्यान रखना है, पहली संख्या से, और जिसके साथ से, के, का लगा होता है वही होती है हमारी बेस वैल्यू यानी आधार। तो जो पहली संख्या है वो हो गई हमारी आधार, ये है ना पहली संख्या से, और पहली कौन सी है, 125, तो ये हो गई हमारी इसकी आधार। क्या हो गई, आधार। अब देखिए कितने प्रतिशत कम हैं, यानी दूसरी से पहली, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी ये रही। देखिए हमने क्या कहा, कम, कितने प्रतिशत कम, कम, अधिक, वृद्धि, कमी, हमेशा क्या आएगा, यहां पर आएगा अंतर। अंतर देख लीजिए कितने का हो गया, अंतर हो गया 5 का, और निकालना क्या है, प्रतिशत, तो गुणा 100, भाग कीजिए, 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, और 5 ही कम 5, कितना बचा, ये बचा हमारा 4%। ऑप्शन देखते हैं,
ऑप्शन ए 500 नहीं है, 4% हमारा हो गया सही। तो इसके और भी सवाल हम करेंगे, वो करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।